विधिनाथ होए हित मोरा, की जहूँ बेगिदास में तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। आपका और मेरा हित एक ही बात में निहित है कि इस जिह्वा को हरिनाम के रस में भिगोकर आप और मैं अपने कल्याण को सुनिश्चित करें। आपके और मेरे हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव हो, आपका और मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, और इसका उपाय है भगवत भक्तों के चरित्रों का श्रवण करना। ये परम पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी से आपको और मुझे ज्ञात हुआ। अपने मन को निर्मल करने के लिए, भगवत चरणों में प्रीति को बढ़ाने के लिए आज हम परम भागवत, परम भगवत भक्त, नाम के प्रति जिनकी परम आस्था है, जो अपने दूतों को भी नाम की महिमा कह कहकर बारंबार नाम में लगने की बात कहते हैं, उन परम भगवत भक्त श्री यमराज जी के चरण को श्रवण करेंगे। उनके चरित्र को श्रवण कर आप और मैं नाम की महिमा को जानेंगे, नाम के प्रताप को जानेंगे, नाम के प्रभाव को जानेंगे, और जानकर अपने मन को बारंबार नाम स्मरण में, नाम सुमरन में लगाने का प्रयास करेंगे। पूज्य यमराज जी कहते हैं कि जिनकी जीव भगवान के मंगल गुणों और परम पवित्र नामों का वर्णन नहीं करती, जिनका चित्त भगवान के चरण कमलों का चिंतन नहीं करता, जिसका सिर एक बार भी श्री कृष्ण चंद्र को प्रणाम करने के लिए नहीं झुका, भगवान विष्णु के पावन कर्मों से सर्वथा पृथक रहने वाले केवल उन दुष्टों पर ही, हे यम के दूतों, हे मेरे दूतों, तुम्हारा अधिकार है, तुम उन्हें ही केवल यहाँ लाया करो। ये यमराज जी के दूतों को यमराज जी द्वारा दिया गया आदेश है। अर्थात यदि आप और मैं प्रभु के नामों का कीर्तन करेंगे, प्रभु के चरणों में नित्य प्रति अपने मस्तक को नवाएंगे, तो आप और मैं यम के त्रास से मुक्त हो सकते हैं। एक ही पल में यमराज ने अपने क्रोध से बचने का उपाय बतला दिया। जब भी यमदूत हाथ में पास लेकर मृत्युलोक से मरणासन्न प्राणियों को लेने चलते हैं, तभी उन्हें पास बुलाकर उनके कान में यमराज उन्हें बारंबार समझाते हैं, जो लोग भगवान की कथा को कहने सुनने में लगे रहने वाले हैं, उनके पास तुम मत जाना, उन्हें तो तुम छोड़ ही देना, क्योंकि मैं दूसरे सब प्राणियों को कर्म का दंड देने का स्वामी हूँ, पर भगवान के भक्तों को दंड देने की शक्ति मुझ में नहीं है, मैं उनका स्वामी नहीं हूँ। अर्थात यदि आप और मैं राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, हरि 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 का जाप अपनी जिह्वा से करने का प्रारंभ कर दें, प्रयास करें, तो आप और मैं यम की त्रास से मुक्त हो सकते हैं। नित्य देव होने पर भी यमराज भगवान सूर्य नारायण के पुत्र हैं। वे देव शिल्पी विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा से उत्पन्न हुए। उनके शरीर का रंग श्याम वर्ण है। वे हाथ में भयंकर दंड लिए रहते हैं। उनका वाहन भैंसा है। भगवान ब्रह्मा की आज्ञा से प्राणियों के कर्मों के अनुसार फल का निर्णय करने जैसा कठोर कर्म उन्होंने स्वीकार किया। वैसे तो वे भगवान के अंश हैं, कारक पुरुष हैं, भगवान के परम भक्त हैं। कल्पांत संयमिनी पुरी में रहकर वे जीवों को उनके कर्मों के अनुसार फल का निर्धारण विधान करते हैं। पुण्यात्मा जीवों को यमराज जी धर्मराज के रूप में बड़े सौम्य दिखाई देते हैं। पुण्यात्मा जीव शरीर छोड़कर यमराज के पास नहीं, धर्मराज के सौम्य सुंदर शीलवान दूतों द्वारा बड़े सुख एवं आदर के पूर्वक संयमनी पहुंचाए जाते हैं। धर्मराज उनको उनके पुण्य के अनुसार उच्च लोकों में भेजते हैं, किंतु पापियों को ये यमराज के स्वरूप में, उग्र रूप में दर्शन दे उन्हें नरकों में डाल देते हैं। भयंकर कर्म भी वे दया में नहीं करते। यमराज प्रधान भागवताचार्यों में से एक है, अतएव उनके द्वारा निष्ठुरता तो संभव है ही नहीं, किंतु वे न्याय के देव हैं। वे तो दंड इसलिए देते हैं जिससे प्राणी पापों से छूटकर पवित्र हो जाए, वह शुद्ध होकर पृथ्वी पर जाने योग्य हो जाए, उसे भगवान को पाने का एक और अवसर मिल जाए। उसे अशुद्ध सोने को जैसे अग्नि में पकाकर शुद्ध किया जाता है, वैसे ही यमराज द्वारा नरक की विविध यातनाएं जीव के पाप कर्मों के मल को दूर करने के लिए दी जाती है।
परम संत कहते हैं कि यमराज जी अपने दूतों को भक्ति का उपदेश करते हुए कहते हैं कि जीव के समस्त पापों को दूर करने के लिए इतना ही साधन पर्याप्त है कि वह भगवान के दिव्य गुण, मंगलमय चरित्र और परम पावन नामों का कीर्तन करे, श्रवण करे। श्रवण मात्र से भी उसके पाप दूर हो जाएंगे, उसका चित्त निर्मल हो जाएगा। जो बुद्धिमान पुरुष है वे ऐसा सोचकर अनंत स्वरूप भगवान को ही संपूर्ण भावनाओं के साथ चित्त उसमें लगा देते हैं। ऐसे महापुरुष मेरे द्वारा दंड पाने योग्य नहीं हैं। उन्होंने पहले कुछ भी पाप किया हो, भगवत गुणानुवाद उसका नाश कर देता है। जो समदर्शी भगवत शरणागत होकर उनके पवित्र चरित्र को देवता और सिद्धगण गाया करते हैं, मेरे दूतों भगवान की सदा सदा उनकी रक्षा किया करते हैं। भगवान द्वारा रक्षित होने पर आपका और मेरा प्रभाव उन जीवों पर होता नहीं। तुम लोग उनके पास मत जाना। मेरा कोई सेवक न्याय दंड देने का अधिकारी नहीं है। उनको किंचित मात्र भी वीतराग परमहंस जन सदैव भगवान के चरण कमलों के मकरंद में निरंतर लगे रहते हैं। भगवान मुकुंद के उस पादार विंद सेवन के प्रभाव से वे लोग सदैव 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 सुख के पात्र बनते हैं। और जो भगवान के पादार विंदों से विमुख होता है वही तुम्हारे द्वारा नरक में घोर यातना के द्वारा उसके पापों के फल देने का अधिकारी है। असत पुरुषों को ही तुम लोग यमपुरी लाया करो। जो भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथा को कहते हैं, भगवान की कथा को सुनते हैं, वे निश्चय ही आपके और मेरे द्वारा देखे जाने योग्य भी नहीं है। वे इतने निर्मल हो जाते हैं। ऐसे परम भागवत भक्त हैं यमराज जी। नाम के प्रति यमराज की ब्रह्मा द्वारा नाम की कीर्ति सुनने के कारण बड़ी श्रद्धा है। जो जीव इस कथा को श्रवण कर नाम को जिह्वा पे धारण करता है, निश्चय ही यमत्रास से वह मुक्त हो जाता है। इसलिए जपिए 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 नित्य निरंतर, केवल और केवल जैसा यमराज जी ने कहा, समस्त कष्टों से मुक्त करने वाले इस राम रसायन का पान कीजिए। निश्चय ही नाम महाराज की कृपा से आप और मैं राम जी को पा जाएंगे। इसलिए अपने कल्याण के साधन को एकमात्र इस राम नाम को, इस कृष्ण नाम को, इस हरि नाम को, भगवान नाम को अपनी जिह्वा से बारंबार पुकारिए और अपने कल्याण के मार्ग को प्रशस्त कीजिए। जय श्री हरि।